इस साल होली का त्योहार देश भर के व्यापारियों के लिए बेरंग साबित होने वाला है। लॉकडाउन के बाद इस साल होली से शुरू हो रहे उत्सव का देश के रिटेल सेक्टर को लंबे अरसे से इंतजार था और उनकी जरूरत भी। होली से ही साल के बड़े त्योहार की शुरुआत होती है और इस त्योहार पर लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। हर साल चीन से होली पर करीब 10,000 करोड़ का सामान होली के रंग और खिलौनों के रूप में भारत में बिकने के लिए इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन पिछले साल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट द्वारा दिवाली पर चाइनीज सामान के बहिष्कार के आह्वान को देश भर में भारी समर्थन मिला था। और क्योंकि ये अभियान अभी भी जारी है, जिसके चलते भारतीय व्यापारों ने होली पर बिकने वाले सामानों की थोक में भारतीय सामान की खरीदारी शुरू कर दी है। चीनी सामानों के बहिष्कार के बाद बाजार में उतने सामानों की आपूर्ति की तैयारियां भी जोरों पर थीं, लेकिन दिल्ली सरकार समेत सभी राज्यों में होली पर जारी किए गए निर्देशों के बाद देश भर के व्यापारी बेहद चिंतित हैं और होली सामान का व्यापार करने वाले व्यापारियों के यहाँ स्टॉक का बड़ा अंबार लग गया है, जिसका निपटारा फिलहाल कोविड के बढ़ते प्रकोप के कारण बेहद असंभव है। भारत के व्यापारियों के लिए होली फिर बेरंग होने वाली है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ रहा है और उसको देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने जो कोविड की गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक ना तो अब समारोह होंगे, ना कोई गैदरिंग होगी और ना होली उस तरीके से मनाई जाएगी जिस तरीके से प्राचीन काल से भारत में होली मनाई जा रही है। कुल मिलाकर के होली पर पूरे देश में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार होता है। अकेले दिल्ली में ये कारोबार लगभग 1,500 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष होता है और इस बार ये 25,000 करोड़ का कारोबार नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के लगभग पूरे देश में 40,000 से ज्यादा होली के कार्यक्रम होते हैं। गलियों में, नुक्कड़ में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में इस बार वो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। उन कार्यक्रमों में भी जो सामान खरीदा जाता है वो हमारे व्यापारियों की दुकान से खरीदा जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो इस बार होली व्यापारियों के लिए कोई बहुत संदेश बड़ा लेकर के नहीं आ रही। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद थी कि होली पर निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, लेकिन इस सब के पीछे एक बात जरूर तय है कि इस बार फिर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर 10,000 करोड़ रुपए का चीन का जो सामान होली पर हिंदुस्तान आता है वो बिल्कुल भी नहीं आया और व्यापारियों ने इस बार भारत के जो बने हुए सामान है उन पर ही प्राथमिकता दी थी, लेकिन कोविड बढ़ गया। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।